नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। उत्तर प्रदेश के संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद सियासत जो है वो गरमाने लगी है। आज समाजवादी पार्टी के 15 टीम कमेटी बनाई गई, 15 लोगों की टीम की, और यहाँ पर उन्हें संभल भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने सभी को रोक लिया। उन 15 लोगों की टीम में जियाउर रहमान बर्क भी शामिल थे, जो कि संभल के सांसद हैं। ऐसे में ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार जियाउर रहमान बर्क को संभल में एंट्री क्यों नहीं मिली। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ साथी परवेश त्यागी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है। सर, क्या लगता है जियाउर रहमान पर तो संभल में रहने वाले हैं, उन पर धारा 163 क्यों लागू करेगी पुलिस? उन्हें क्यों नहीं एंट्री दी गई पुलिस संभल के अंदर? हाँ बिल्कुल तनुज, ये सवाल तो खड़ा हो रहा है और इस सवाल की चर्चा भी तमाम तरीके से हो रही है। लोग इस पर भी विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर बाहरी व्यक्तियों पर रोक लगाई है। कहीं ना कहीं जो रोक है, जो धारा 163 लागू की गई है बीएनएस के तहत, उसमें जो है बाहरी व्यक्तियों की एंट्री बंद की है। बाहरी पर जो नेता हैं तमाम पार्टी के, जो डेलीगेशन जा रहे हैं उन पर एक तरीके से रोक लगाई गई है, बैन लगाया गया है। लेकिन जियाउर रहमान बर्क की जहाँ तक बात है, जियाउर रहमान बर्क संभल के ही रहने वाले हैं मूल रूप से, और जियाउर रहमान बर्क संभल के ही सांसद हैं, यानी कि स्थानीय निवासी और स्थानीय ही सांसद हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जियाउर रहमान बर्क को क्यों संभल नहीं जाने दिया जा रहा है। जियाउर रहमान बर्क आज संभल के लिए जब निकले थे डेलीगेशन के तौर पर जाने के लिए वहाँ पर, तो उन्हें जो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर से ही उनको वापस कर दिया गया। पुलिस ने रोक दिया और उनकी एंट्री जो है आगे यूपी में नहीं होने दी है। तो इस पर ये तमाम सवाल है कि आखिर जियाउर रहमान बर्क तो बाहरी व्यक्ति नहीं है, आपने बाहरी की एंट्री पर रोक लगाई है, या आपने सांसद की एंट्री पर और जो स्थानीय सांसद है वहाँ के लोकल के निवासी है उनकी एंट्री पर रोक लगाई है। तो इस पर तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जवाब देना चाहिए, और जवाब बनता भी है। जो सवाल है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है, वो सवाल भी बिल्कुल सही है कि भाई जियाउर रहमान बर्क तो संभल के ही निवासी हैं, बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन है, लेकिन जियाउर रहमान बर्क की एंट्री पर क्यों बैन लगाया गया है? क्यों जियाउर रहमान बर्क को भी संभल में जाने नहीं दिया जा रहा है? और वो एक वहाँ के जनप्रतिनिधि है, सांसद है, तो सांसद को भी इस तरीके से रोकना, वहाँ के स्थानीय निवासी को रोकना, ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में गलत है। और जिस तरीके का पुलिस प्रशासन का इस समय रवैया दिखाई पड़ रहा है समाजवादी पार्टी या जितने भी तमाम विरोधी दल हैं, कांग्रेस हो या तमाम दलों के प्रति, और जो डेलीगेशन को आने से रोका जा रहा है, जिस तरीके का अब प्रतिबंध को 10 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है, तो ये प्रतिबंध कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी कहीं ना कहीं प्रशासन करना चाहता है संभल में। सर, यहाँ पर क्या अगर जियाउर रहमान बर्क संभल जाते हैं तो क्या प्रशासन तुरंत गिरफ्तार कर लेगा? क्योंकि मुख्य आरोपी यहाँ पर पुलिस उन्हें बता रही है। नहीं, जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, क्योंकि वो एक सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और बिना किसी कारण के या बिना किसी सबूतों के किसी को गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती। ये भी तमाम बातें हैं। रही बात पुलिस की गिरफ्तारी की, अगर तानाशाही वाला रवैया जिस तरीके का पुलिस का दिख रहा है अभी तक का, अगर यही रवैया रहता है तो फिर तो पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करती है। जिस तरीके की आज उत्तर प्रदेश में एक तरीके से अनलिमिटेड पावर पुलिस के पास है, और पुलिस ने सरकार पर जिस तरीके की, उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी की पुलिस जो उत्तर प्रदेश में बेलगाम हो चुकी है, और कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण तमाम ऐसे अधिकारियों को प्राप्त है, तो उससे तो ये लग रहा है कि किसी की भी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर सांसद की गिरफ्तारी होती है, हालांकि सांसद की गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं बनता है, आपने केवल उनको आरोपी माना है, ये बात आपने पुष्ट नहीं की अभी, ये बात आपने इस बात के सबूत नहीं दिए कि सांसद उस भीड़ में था कि नहीं था, सांसद की उस भीड़ के लोगों से बात हुई कि नहीं हुई, सांसद के ने किसको भड़काने की कोशिश की, जो आरोप हिंसा भड़काने के, दंगा भड़काने के उन पर लगाए जा रहे हैं, तो किस आधार पर क्या क्या आरोप लगे हैं, तो उन आरोपों में कहीं ना कहीं उनमें मजबूती भी तो होनी चाहिए, उनके सबूत भी तो होने चाहिए, उनकी पुष्टि भी तो होनी चाहिए। तो वो तो अभी पुलिस करती हो नहीं पा रही है। लेकिन जो जिस तरीके से पुलिस का रवैया अभी संभल को लेकर है, जिस तरीके से प्रशासन का रवैया संभल को लेकर है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर आ गया है तनुज। क्योंकि लगातार पहले आपने 30 तारीख की बात की कि 30 तारीख तक हम हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, माहौल बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का इस तरह का कहना था, जैसा कि माता प्रसाद पांडे जो नेता विरोधी दल है, नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनका नेता विरोधी दल का कहना था, क्योंकि नेता विरोधी दल भी एक बड़ा पद होता है, एक सम्मानित पद होता है, संवैधानिक पद पर है माता प्रसाद पांडे, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। उनको लेकर जिस तरह के उन्होंने बात कही थी, वो इस बात की साफ पुष्टि कर रहा है कि 30 तारीख तक के लिए बोला गया था। लेकिन अब उसको 10 दिन और बढ़ा देना, तो आखिर ये सवाल तो खड़े होंगे ही ना तनुज के, आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है संभल में? ऐसी क्या चीज़ें हैं संभल में जिसको छुपाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, पुलिस कर रही है? क्यों डेलीगेशन को जाने नहीं दिया जा रहा है? और सरकार की तरफ से भी क्यों इस मामले में पहलोती नहीं दिखाई दे रही है? विपक्षी नहीं, सरकार का भी तो कोई नुमाइंदा, कोई डेलीगेशन, कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी सवालों के घेरे में। आपने देखा कि बहराइच की हिंसा में, आपने देखा कि बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की जान चली गई थी। रामगोपाल मिश्रा के परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनको मुआवजा भी दिया गया, आर्थिक मदद भी की, तमाम तरह की सुविधाएं की बात उनको लेकर हुई। लेकिन जिस तरीके की 5 लोगों
लोगों की जान संभल में गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी जो संभल के जो लोगों के जो जख्म है उन पर मरहम लगाते हुए ना सत्ता पक्ष से दिखाई दे रहा है ना विपक्ष से दिखाई दे रहा है। सर, संभल में हिंसा होती है 24 नवंबर को। यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क और उनकी टीम कह रही है कि उस दिन जियाउर रहमान बर्क संभल में थे नहीं, वो बेंगलोर थे। ये सिर्फ अचानक से समझूं या फिर पूरी एक प्लानिंग है कि जियाउर रहमान बर्क का संभल में ना होना और संभल के अंदर इतनी बड़ी हिंसा का हो जाना, जिसमें 5 लोगों की मौत भी देखिए हो चुकी है। सर ये देखो, जब किसी को आरोपी बनाना होता है तो पुलिस प्रशासन उसकी पूरी थ्योरी तैयार करता है। ये जो सवाल है आपका, ये कहीं ना कहीं पुलिस की थ्योरी पर आधारित दिखाई पड़ता है, और जिस तरीके से पुलिस ने थ्योरी घड़ी है उस थ्योरी पर ही ये सवाल आपका रेज भी हो रहा है, और तमाम तरह के ऐसे और भी सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस की थ्योरी पर आधारित है। जहाँ तक बात है कि अगर वो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में थे या वो जितनी मुस्लिम तंजीम जो थी उसकी बैठक में बेंगलोर थे, वो तो कार्यक्रम पहले निर्धारित हुआ होगा ना। कोई एट ए टाइम तो कार्यक्रम बना नहीं कि भाई 24 तारीख को दंगा हो गया तो 25 तारीख का अचानक से मीटिंग बुला ली गई, कार्यक्रम हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अगर वो कार्यक्रम बेंगलोर का उनका या जहां भी वो थे जियाउर रहमान बर्क, मैं तो इसकी पुष्टि नहीं कर रहा कि वो कहां थे कहां नहीं थे, लेकिन जहां भी वो थे उनके कहे अनुसार जिस तरह की बात है तो वो तो कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित होगा। और सांसद हैं वो भी जनप्रतिनिधि है, तो कहीं ना कहीं उनका कार्यक्रम ऐसा तो है नहीं कि भाई उनको 25 तारीख की सुबह फोन कर दिया गया और वो शाम को उड़ के पहुंच गए हो, ऐसी भी तो स्थिति नहीं है ना। तो ये इस तरीके के सवाल जो है, इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं प्रशासन को, पुलिस को ही अपनी विवेचना में देना होगा कि आखिर जियाउर रहमान वर्क की भूमिका किस आधार पर दंगे में पुलिस और प्रशासन कह रहा है, हिंसा में पुलिस और प्रशासन कह रहा है, उसके पास क्या पुख्ता सबूत है, क्या पुख्ता जानकारी है जियाउर रहमान वर्क को लेकर, वो जवाब देना होगा। अभी तक भी जिलाधिकारी या कप्तान की जो बाइट या जो बयान सामने आया, उनका यह कहना है कि हमने उनको नोटिस किया था कि नोटिस दिया था कि वो किसी भी प्रकार का जो है भड़काऊ बयान ना दे, लेकिन उन्होंने जो है फ्राइडे के दिन यानी कि हिंसा से एक दिन पहले जो 2 दिन पहले जो फ्राइडे की नमाज हुई थी मस्जिद में, यानी कि सर्वे जिस दिन 19 तारीख को सर्वे हुआ था तो 20 तारीख को फिर फ्राइडे को 22 तारीख को तो जो उनका बयान था 22 तारीख में, तो उस 22 तारीख में उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं भीड़ को उग्र करने की कोशिश की, भीड़ को बयान देने की कोशिश की, लेकिन उसमें साफ तौर पर जियाउर रहमान का जो बयान है, वो जियाउर रहमान बर्क जो सांसद है उनका बयान साफ तौर पर यह है कि हम कानूनी के हिसाब से यहाँ पर लड़ेंगे और मस्जिद थी मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, यानी कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो एक तरीके से वो तो जनता को मोबिलाइज करने के बजाय कहीं ना कहीं समझाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको मोबिलाइजेशन की भाषा में या उस बयान को जो है किसी तरीके से भड़काऊ के तौर पर तो अभी तक कहा नहीं जा रहा है और ना कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें भड़काऊ जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन जहां तक पुलिस ने अपनी थ्योरी घड़ी है, पुलिस की अपनी थ्योरी है या पुलिस उसको आरोपी मान रही है, तो पुलिस को उसके सबूत देने होंगे। तनुज सर, पुलिस यहाँ पर कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि इकबाल महमूद जो संभल के विधायक, उनके जो बेटे हैं सोहेल इकबाल, वो भीड़ से ये कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ जियाउर रहमान बर्क आपके साथ है। इसका क्या मतलब है? मतलब मैंने ऐसा कोई बयान अभी देखो सुहेल इकबाल का प्रशासन का अगर ऐसा कहना है तो प्रशासन को उसके सबूत भी तो देने चाहिए ना, क्योंकि अभी प्रशासन केवल बयानबाजी कर रहा है। प्रशासन की तरफ से जितने भी अधिकारी हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो केवल बयान तो दे रहे हैं लेकिन सबूत नहीं दे रहे हैं। और जैसे कि कोर्ट और अदालतों के बारे में भी कहा जाता है, कानून के बारे में भी कहा जाता है कि कानून, कोर्ट, अदालतें सब सबूत पर चलती हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को सबूत जुटाने होंगे, सबूत देने होंगे, पुलिस इस बात की पुष्टि करनी होगी पुलिस प्रशासन को कि हाँ इस तरीके का वीडियो, इस तरीके की बात, इस तरीके के बयान। आपने देखा कि एक वीडियो जारी किया गया संभल में 2 लोगों की आपस में बातचीत करता हुआ कि वो कह रहे हैं कि जब उधर मस्जिद वाले इलाके में आप आ जाइए कि वहां पर सर्वे की टीम आई हुई है। उस तरीके की बाइट आपने सुनी है, तो वो बाकायदा पुलिस ने जारी किया है, तभी तो हम लोगों तक पहुंचा है, मीडिया तक पहुंचा है, तमाम लोगों तक पहुंचा है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो इस तरीके के तमाम जिस तरीके के वीडियो फुटेज निकाले जा रहे हैं, ड्रोन से वीडियो जो बनाए गए थे उसके फुटेज निकाले जा रहे हैं, तो इस तरीके की कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन वो सारे फुटेज और सारे तस्वीरें वायरल कर रहा है, उसको अगर पुलिस के पास इस तरह के कोई बयान थे, इस तरीके के कोई बयान है या इस तरीके की कोई बातचीत का ऑडियो वीडियो, तो पुलिस को उसका देना चाहिए। और अगर होते तो अब तक पुलिस सार्वजनिक भी कर देती, जहां तक मैं जानता हूं। लेकिन जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक तरीके से विपक्ष की माने तो छिपाया जा रहा है। विपक्ष के ही आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है जो एफआईआर की जो कॉपी है, जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई उनको भी सार्वजनिक नहीं किया गया, तो एफआईआर भी पुलिस छिपा रही है। आखिर पुलिस और प्रशासन इस मामले में करना क्या चाहता है, सवाल इस पर है, क्योंकि लगभग 1 सप्ताह का समय बीत चुका है और ऐसे में पोस्टमार्टम की जहां तक बात है तो जिस दिन ये घटना हुई थी उसी शाम को पोस्टमार्टम हो गया था। सुपुर्द के खाक भी चारों की जो 4-5 लोग वहां पर इस हिंसा के शिकार हुए, उनकी सुपुर्द खाक भी उनको कर दिया गया था।
तो ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इतना लंबा खींचना, तो सवालों के घेरे में खुद तो प्रशासन अपनी भूमिका को ला रहा है ना तनुज। तो इस पर सोचने का विषय है। और जिस तरीके से आज रोका गया है गाजीपुर बॉर्डर पर शफीकुर रहमान बर्क के जो पोते हैं सांसद जियाउर रहमान बर्क को, वो सवालों के घेरे में, क्योंकि इसका मतलब या तो पुलिस बात की पुष्टि करे, पुलिस प्रशासन के जियाउर रहमान बर्क जो है संभल के निवासी नहीं है, जियाउर रहमान बर्क संभल के सांसद नहीं है, इसलिए वो बाहर ही है, इसलिए उनको आने की परमिशन नहीं है, उनको रोका जा रहा है। तो इस तरीके के तमाम अगर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं उनका जवाब देना पड़ेगा, प्रशासन को, सरकार को उनका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता सर्वोपरि है और जनता का हित सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर सरकार कहीं गलत रास्ते पर है, या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई कहीं जनता के उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है, या इस तरह की कोई बात हो रही है, या कानून व्यवस्था को लेकर कोई सवाल खड़ा हो रहा है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सरकार के गलत कामों को उजागर करे। इसीलिए विपक्ष होता है और सरकार को सही काम करने के लिए कहीं ना कहीं दबाव बनाए विपक्ष। और यही अगर विपक्ष ये काम नहीं करेगा तो फिर विपक्ष की भूमिका क्या रह जाएगी लोकतंत्र में। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष इसीलिए लोकतंत्र में होते हैं कि एक दूसरे के कामों को कहीं ना कहीं उनका वर्गीकरण होता है, एक दूसरे के कामों को लेकर उस पर इसलिए ही उस पर जनता में उसको लाने का काम करते हैं, ताकि जनता के मामले में, जो जनता के हित के लिए जो सरकारें बनती हैं, जनता के लिए के कल्याण के लिए जो सरकारें बनती हैं, वो वास्तव में अपने जो सरकारों का काम है उस पर खरा उतर रही है कि नहीं उतर रही है जनता के हित। सर, यहाँ पर आपसे आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा बस। यहाँ पर जो जियाउर रहमान बर्क हैं, जिन्हें आज गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया, ऐसे में देखिए आज टीम बनाई जाती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो चलिए एक ये कारण मान लेते हैं कि उनको इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उस टीम में उनका नाम था। लेकिन क्या अब जैसे मान लीजिए कल या उसके बाद अगर जियाउर रहमान बर्क संभल जाते हैं तो क्या उन्हें तब एंट्री मिलेगी? क्योंकि वो तो देखिए संभल के निवासी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कानून, कोई भी लो उनको रोक पाएगा। नहीं, बिल्कुल निवासी हैं। या तो पुलिस, मैं यही बात पहले भी अपने शुरुआती कमेंट में कही कि पुलिस प्रशासन को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, जो पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा एक नाम था, वो लगातार 7-8 बार सांसद रहे और एक लंबा राजनीतिक इतिहास था। तो इस परिवार का एक लंबा राजनीतिक इतिहास है संभल और मुरादाबाद की राजनीति को लेकर, देश प्रदेश की राजनीति को लेकर। तो वो ही उनको लेकर कहीं ना कहीं या तो प्रशासन को क्लियर करना चाहिए था, या प्रशासन को उनको जाने की छूट देनी चाहिए थी कि जियाउर रहमान बर्क वहाँ के निवासी हैं, रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय निवासी हैं, तो उनको जाने देना चाहिए था। लेकिन अगर उनको नहीं जाने दिया गया है तो उन पर तो सवाल खड़ा होगा ना। और उसी पर सवाल हो भी रहा है कि आप बाकी जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन में 15 सदस्यों के नाम है, उनमें से 2 लोग कहीं ना कहीं संभल के निवासी हैं, जिनमें एक पिंकी यादव, असमोली की जो विधायक है पिंकी यादव, वो भी संभल की निवासी हैं। पिंकी यादव जो है असमोली विधानसभा, संभल जिले की असमोली विधानसभा है। और सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं, वो भी संभल के निवासी है, क्योंकि वहाँ के वो स्थानीय सांसद है। उन दोनों लोगों को आखिर किस आधार पर आपने रोका है? तो जियाउर रहमान बर्क और पिंकी यादव दोनों जो है संभल के मूलतः निवासी हैं, संभल के जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको तो रोकने का कोई उचित नहीं बनता। बाकी डेलीगेशन में जो 13 सदस्य बचते हैं, आप उनको रोक सकते हैं बाहरी बताकर, लेकिन 2 लोगों को तो बाहरी बताकर नहीं रोका जा सकता। तो इस पर सवाल है, और इस तरीके के अगर सवाल उठेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो। तनुज जी बिल्कुल, अब ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जियाउर रहमान बर्क संभल जाते हैं या फिर अभी दिल्ली में ही रहते हैं, क्योंकि देखिए आज जा रहे थे लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया जाता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं तनुज दीक्षित अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।